والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى صدق الله العظيم. मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में कमर की चाँदनी कदमों पे होने को निसार आई कमर की चाँदनी कदमों पे होने को निसार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई हलीमा दो जहाँ कुर्बान होते रे मुक़द्दर पर हलीमा दो जहाँ कुर्बान होते रे मुक़द्दर पर तेरे गुर्बत कदे मेरा मते परवरदिगार आई तेरे गुर्बत कदे मेरा मते परवरदिगार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई रबी उन नूर की सुबह खबर फैली ये माके में रबी उन नूर की सुबह खबर फैली ये माके में कि रहमत दो जहानों की है अब्दुल्लाह के घर आई कि रहमत दो जहानों की है अब्दुल्लाह के घर आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही
लिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। हम बज़ में जहाँ महकाएंगे खून में नहा कर दम लेंगे। ये महफिल कौन मकान होती जो वो इमाम में रसूल न होता। ये महफिल कौन मकान होती जो वो इमाम में रसूल न होता। ज़मीन न होती फलक न होता अरब न होता अजम न होता। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप हज़रात का यहाँ तशरीफ़ लाना और ख़त्मे नबूवत की बातें सुनना ये काबिल फ़ख्र बात है और ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनसे ताल्लुक़ की बात है और ये ईमान कामिल होने की भी दलील है। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो गिर न पड़े कहीं आसमां दोस्तों। जो खिलाफे शरीयत हमें हुक्म दे बदल देंगे वो हुक्मरां दोस्तों। जो खिलाफे शरीयत हमें हुक्म दे बदल देंगे वो हुक्मरां दोस्तों। अपनी मंजिल की धुन में रहेगा रवा बुखारी का एक कारवां दोस्तों। हज़रात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इन मखलूक़ात में सबसे अफजल और वाक़ई हज़रत इंसान को पैदा किया और पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि उसकी रश्द हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्मे नबूवत का ताज हुज़ूर पर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखा और राती दुनिया तक के लोगों को बता दिया कि अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। कुरान ऐलान करता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान ऐलान करता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। कुरान करीम का यही फैसला है, तौरात का भी यही फैसला है, ज़बूर का भी यही फैसला है, इंजील का भी यही फैसला है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही फैसला है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही फैसला है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही फैसला है, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही फैसला है, तमाम के तमाम मुसलमानों का भी यही फैसला है, तमाम के तमाम मुफस्सिरों का भी यही फैसला है, तमाम के तमाम मुहद्दिसों का भी यही फैसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन है। नबूवत की आलीशान इमारत आप दाने तक कामिल और मुकम्मल हो गई। अब नबूवत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। अगर उसके बाद कोई नबूवत का दावा करेगा तो कज़्ज़ाब होगा, मलऊन होगा, मरदूद होगा, शद्दाद होगा, वक्त का फिरौन होगा, चोर होगा, वक्त का सबसे बड़ा कमीना और ज़लील इंसान होगा, हराम खोर होगा, सीना मवाद होगा, धोखेबाज होगा, मक्कार होगा, अय्यार होगा, रावण होगा, इब्लीस होगा, झूठा नबी होगा। हज़रात, आप शायद सोच रहे होंगे कि जब कुरान करीम का यही फैसला है, जब हदीस का भी यही फैसला है, जब तौरात का भी यही फैसला है, जब ज़बूर का भी यही फैसला है, जब इंजील का भी यही फैसला है, जब बाइबल का भी यही फैसला है, जब तमाम की तमाम धार्मिक किताबों का भी यही फैसला है, जब तमाम के तमाम सहाबा का इजमा है, जब तमाम के तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अगर उसके बाद कोई नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन मलऊन इंसान होगा, कौन मरदूद इंसान होगा, कौन नापाक व ज़लील इंसान होगा, कौन जहन्नम का ख्वाहिशमंद इंसान होगा जो अपने आप नबी होने का दावा करेगा।
मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे कम वक्त इंसान तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारे कमीने तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारे नमक हराम तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारे दलील तुम्हें मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने आप नबी होने का दावा किया है। असद उनता, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, असद बिन काब, तलहा बिन खुवैलिद वगैरह वगैरह सारे लोग नबूवत का दावा कर चुके हैं। और हिंदुस्तान में अपना ही नबी मिर्जा गुलाम अहमद औधई ने नबूवत का दावा किया है। और इस मलऊन ने हिंदुस्तान के लोगों को कुफ्र इर्तिदाद के दायरे पर खड़ा कर दिया है। इसकी एक तारीख है, अगर उस तारीख का मंदिर समझ ले तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेजों का नबी था। मिर्जा कादियानी झूठा मरदूद था। मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब और मलऊन था। मिर्जा कादियानी सबसे बड़ा कमीना ज़लील इंसान था। आप जानते हैं क्या हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन थे। अंग्रेज मुसलमानों को गुलाम बनाकर उनके क़ल्ब जिगर से इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था। अंग्रेज मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिलामीट करना चाहता था। अंग्रेज मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाना चाहता था। अंग्रेज मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करना चाहता था। अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना तसल्लुत जमाना चाहता था। लेकिन अंग्रेज मजबूर था मुसलमान से टकराने के लिए। इन कमीनों के पास इतनी ताकत नहीं थी मुसलमान से मुकाबला करने के लिए। इन कमीनों के पास इतना औता नहीं था। इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि मुसलमान से टकराने के लिए, मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए, मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए, हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिलामीट करने के लिए हमें एक नबी की जरूरत पड़ेगी जो नबूवत का दावा करेगा। फिर लोग उसको नबी मानेंगे। फिर वो इल्हाम वही पेश करेगा और लोगों में बताएगा कि अब जिहाद खत्म हो चुका है। चुनांचे इन कमबख्तों ने, इन आरामदादों ने, इन कमीनों ने, इन गोली चमनी वाले अंग्रेज भेड़ियों ने सच्चे नबी के बराबर में एक झूठे नबी को खड़ा किया, एक अंधे को खड़ा किया, एक बहरे को खड़ा किया, एक बदकिरदार को खड़ा किया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उठाए अंग्रेज डॉक्टर हुक्मरान की किताब जो हिंदुस्तान की तारीख पर लिखी गई है। अंग्रेज खुद लिखता है कि हमने झूठे नबी की तलाश में हिंदुस्तान की गली गली, गाँव और चाय चाय का चक्कर लगाया, लेकिन नबूवत के दावे के लिए कोई मुसलमान तैयार न हुआ। और कहने लगा कि नबूवत दूर की बात, जब इसके बारे में सोचता हूँ तो कब कभी सी आ जाती है और खौफ से कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि नबूवत का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम होता है। इसका इंतजाम मंजाइन सिर्फ अल्लाह ताला तो होता है। किसी इंसान में इतनी ताकत कुव्वत नहीं वो किसी को नबी बना दे या खुद नबी बन जाए। कुरान ऐलान करता है अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, लेकिन एक इंसान मुनाफिकों को मारा, नसीबों को हारा, जिसकी मां शैतान ने थाम रखी थी, जिसको दुनिया आज मुतलबा पंजाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानती है। आगे अंग्रेज खुद लिखता है कि मिर्जा कादियानी इस काम के लिए तैयार हो गया और हमारे बड़े अफसर के सामने हाजिर हुआ तो उसकी कमा मसूद बच्चकली को देखकर हमारे बड़े अफसर ने मुंह फेर लिया, क्योंकि इसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी, गाल चिपका हुआ पिचका हुआ था, आंख रखी हुई थी, काना था, चाल चलन बंदर की तरह थी, गर्दन कुत्ते की धुन की तरह टेढ़ी थी। अंग्रेज कहने लगा कि इसकी कमा मसूद बच्चकली को देखकर लोग नबी कैसे तस्लीम करेंगे। नबी तो हसीन व जमील होता है, नबी तो खूबसूरत होता है, नबी तो चौदह के चांद के चमकदार और रोशन होता है, जिसे देखकर लोग ईमान लाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, गैर अपने हो जाते हैं। अंग्रेज क्या करता, बिला आके मलून बच्चकल महंगे इंसान को अपनी झूठी नबूवत का ताज पहना दिया। अब हम पूछना चाहते हैं कि बता मिर्जा तू कैसा नबी है। मिर्जा कहता है कि मैं दिल्ली नबी हूँ, मैं बुरूदी नबी हूँ, मैं गैर तशरीकी नबी हूँ, मैं कसबी नबी हूँ। ऐ मिर्जा तू ये तो बता कि तुझे नबूवत कैसे मिली। मिर्जा कहता है फना बिल्लाह के जरिए से, फना बिल रसूल के जरिए से, यानी ताते खुदावंद ताते रसूल में सच्चे कमाल को हासिल किया, यह तकवा के जरिए कमाल को पहुंचा, मैं नबी बन गया। दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए और मिर्जा कादियानी की मुंह पे दादो तो तमाशा मारिए। अगर इताअत खुदावंदी और इताअत रसूल के जरिए से किसी को नबूवत मिल सकती थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिलती, हज़रत उमर फारूक को मिलती, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलती, हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलती, हज़रत बिलाल हबशी को मिलती, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी के इताअत में गुजार दी, तन कुर्बान कर दिया, लेकिन नबी न बन सके और न कभी पूरी जिंदगी की नबूवत का दावा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजार दी, जिनके ईमान लाने से इस्लाम को बुलंदी मिली, जिनकी कुर्बानी को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौ कान बादी नबी लकान उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, लेकिन उमर फारूक नबी न बन सके और न कभी पूरी जिंदगी नबूवत का दावा किया।
तो मिर्जा कादियानी जो झूठ बोलता था, जो चोरी करता था, जो इश्क करता था, जो अदनाबाजी करता था, जो शराब पीता था, जो गालियां देता था, जो जवान लड़के से खिदमत लेता है, क्या यही बनाने अल्लाह का दर्जा है? क्या यही बात तक का दर्जा है? हरगिज़ नहीं। अब मुझे कहने दीजिए कि मिर्जा तो अपनी ज़बान में झूठा कस्ताब है, ये अंग्रेजों का नबी है, इसकी नबूवत झूठी है, अल्लाह का नबी नहीं है, मुसलमानों का नबी नहीं है, शैतानों का नबी है, बल्कि दुश्मन इस्लाम का नबी है। मिर्जा कादियानी की नबूवत की एक झलक थी, इसकी एक तारीख थी। अल्लाह ताला हम सबको खत्म साबित कदम रखे और मुस्लिम मिर्जा कादियानी के इज्जत को बचाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।